क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बता रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। बीच में क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, समबाहु त्रिभुज है ना, को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। जैसे किनारे किनारे जो भाग देख रहे हैं वो सब क्या है, डिजाइन। यदि ये काट के हटा देते हैं डिजाइन बचेगा। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये जो डिजाइन दिया हुआ उसका क्षेत्रफल का आपको निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे, प्रश्न में दिया गया है कि ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न में क्या दे दिया है कि त्रिज्या। अब यहाँ त्रिज्या जो है कहाँ है, तो यहाँ केंद्र ले लेंगे। एक केंद्र से जो यहाँ खींचेंगे, जो कि परिधि में सट रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन जो है इसको ओ कर लेते हैं, तो बी ओ या फिर सी ओ इक्वल टू क्या हो गया, आर। ये तुम्हारा हो गया 32 सेंटीमीटर। तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हो गया कि यदि समबाहु त्रिभुज होता है तो 180 डिग्री में यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण का 60-60 डिग्री है। तो यदि हम इसको आधा किए तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 में घटाएंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब ये कोण जो बन रहा है कितना डिग्री पे बन रहा है, 120 डिग्री पे बन रहा है। इतना तो जानकारी हो गया। दूसरी बात ये क्या है कि ये यहाँ देखिएगा कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर है और ये थोड़ा लंबा है। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर में जितने भी त्रिभुज बनेंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये अलग ये अलग ये अलग। कहने का मतलब ये तीनों का जो एरिया होगा इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर जो बना हुआ समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों अलग हो। जैसे इसको मिला देंगे थोड़ा देर के लिए, तो देखिए ये भी भाग बन गया, ये भी भाग बना और ये भी भाग बना। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल यदि निकाल लेते हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल से घटा देंगे तो हमको इस भाग का, डिजाइन का भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है मेज पोस्ट का मतलब क्या होता है। मेज पोस्ट का मतलब होता है टेबल पर रखने वाला जो कपड़ा होता है, ठीक है, वो बात हो रही है, जो कि वृत्ताकार है। तो यहाँ पर देखिएगा कि लिखा गया है, ठीक, आपको डिजाइन का निकालना है, इसलिए प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में दे दिया कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी हो गया। अब क्या लिखा है, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई, त्रिज्या जो हम लिए हैं वो हो गया क्या, ओ बी हो गया, ठीक है, या फिर ओ सी ले लेंगे, इसकल टू आर बराबर कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि यदि हम ये त्रिभुज बी ओ सी में जाते हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें जो भुजा है, तो भुजा जो हो गया जैसे बी ओ ओ सी या सी ओ जो लिख लें, कितना हो गया, आर बराबर कितना है 32। तो आर बराबर हो गया 32, यहाँ भी यही वाला चीज़। तो 32 सेंटीमीटर। कोण बराबर ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। बी ओ सी का ले लिए तो कितना हो जाएगा, 180 में हम 30 से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120। ये 60 हो जाएगा, 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, है ना, 20 बचेगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ का हो गया, ये हो गया आपको समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का हो गया, तो समद्विबाहु यदि एक ले लेते हैं एरिया को और 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा, तीनों का निकल जाएगा, फिर वृत्त में घटा देंगे। तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो 6 अंकित भाग प्राप्त करना है, प्राप्त करना है कि क्या करना है, तो यहाँ पर छायांकित भाग, छाया अंकित भाग मतलब डिजाइन,
का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 3 को कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। पक्का यही होता है। अब भुजा है ना, ठीक है। अब यहाँ बात होता है कि भुजा की बात होती है, तो भुजा आपका हो गया 32, तो ये 32 ये 32 ले लेंगे। ठीक है, समद्विबाहु में जिसके दो भुजा आपस में बराबर है वो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान कितना था, 22/7। आर कितना है, तो 32 सेंटीमीटर। 1/2 भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ गुना 3, इसका 3 भाग बच गया था। भुजा हो जाएगा आपको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा, तो साइन का ले लेंगे हम, साइन 120 डिग्री आया था ना, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको कैलकुलेशन कर लेना है। तो इसको करेंगे तो 22/7, 32 को हम 2 बार गुना कर लेते हैं। 32 गुने 32, तो इसका होता है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2। तो इसको 32, तो 32 का यही आ गया था 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन 120 डिग्री का साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो √3/2। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कितना होता है, √3/2 होता है। अब ये 3 रख लेंगे। अब इसको काट दो, डिवाइड हम 2 से किए तो हो गया 512। कितना हो गया, 512 हो जाएगा। इसको हो गया इतना। अभी देखते हैं क्या कि 124 जो है तुमको 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक काम करेंगे कि 22 को 124 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा आपको 2 2 5 2 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ हो गया 512। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान यदि आपको रखने के लिए कहा गया होगा तो रख दीजिएगा, नहीं रखा होगा तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 3 से जब गुना करिएगा इसको, 3 से, अब 3 से गुना करने के बाद आ गया, तो 3 से गुना करेंगे तो 15, इसमें गुना कर सकते हैं, लास्ट में कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लीजिए, कॉमन नहीं मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 512 में आप कीजिएगा, 512 में 3 से गुना तो 1536 आता है। तो 22/22 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर 1536। हाँ आ रहे हैं, तो स्क्वायर हो गया √3/2। ये 2 से इसको काट देंगे, 2 से जैसे ही काटेंगे तो मिल जाएगा 768। कितना हो गया, 768 हो गया। रुको, 768 हो गया। अब 768 हो गया तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जब तक इसको उतारा, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो होगा, आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा जगह चाहिए। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके आगे क्या करना है कि जो आप नंबर देख रहे हैं, है ना, उसको आप उतारेंगे। जैसे 2 2 5 2 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 8 7 6 8
सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंडर 3। इसमें से अब जो कॉमन होगा तो आप ले सकते हैं कॉमन यदि लिया जाएगा तो कॉमन यदि लेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक काम करते हैं, या फिर आप इतना ही में छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन ही सेंटीमीटर ही है तो सेंटीमीटर तो ऐसे लीजिए 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 768 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट सॉरी इसको सेंटीमीटर को हटा दीजिए, ऐसे लिखिए रूट अंडर 3 और सेंटीमीटर बाहर कर लीजिए स्क्वायर। तो आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, और नहीं तो कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं तो इसको 1.372 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका आएगा डेसिमल में निकल जाएगा, नहीं तो ऐसा ही में करके छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करना है कि आपको प्रोसेस याद रखना है कि क्या करना है, ऐसा नहीं कि पिन गड़बड़ करना है। फॉर्मूला रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, बताइए।